हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जैसा कि आपके बोर्ड पर देखिए दिख रहा है कि आज हम लोग अपर निजी सचिव यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी आई है 328 पोस्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि उसका परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, कितने कितने मार्क्स कहां से आने वाले हैं और अगर आपको तैयारी करनी है तो क्या क्या आपको रिसोर्स फॉलो करने होंगे, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो लास्ट तक में बने रहिए। चलते हैं अभी हम लोग अपने मुख्य बात पे क्या है। सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो आई है अपर निजी सचिव, ठीक, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, इसमें क्या है कि ये साल 2013 में आई थी। उसके बाद से पिछले 10 साल में ये वैकेंसी नहीं आई थी। काफ़ी बढ़िया अवसर है आपके लिए अगर आपका हो रहा है इसमें और आप लगातार इसकी तैयारी कर रहे हो। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसकी पे स्केल 4800 पे स्केल की है, यानी ये राजपत्रित अधिकारी है। आपको अलग कैबिन मिलेगा, राजपत्रित अधिकारी गेस्टेड पोस्ट है। देखिए, अपर निजी सचिव की वैकेंसी जो 19 सितंबर को आया है, इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 19/9/2023 से ही भरना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट अगले महीने है, 19 अक्टूबर है। अभी आपका सितंबर चल रहा है, 19 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। और इसका परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है ज़रा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है आपका जीएस आएगा। जीएस कितना आएगा? 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। आपके 50 क्वेश्चन आप देखिए हिंदी का आएगा, 50 क्वेश्चन आपका हिंदी का आएगा, 50 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का आएगा। टोटल जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो 150 प्रश्नों का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ध्यान से देखिए, आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस का 50 क्वेश्चन होगा, हिंदी का जो है आपका 50 क्वेश्चन होगा और कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन होगा। टोटल आपके 50, 50 और 50 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो निगेटिव, सबसे बड़ी बात क्या है, और निगेटिव मार्किंग 1/3 है यानी 33% है। ये यानी कि आपको ऐसे रहता था 1/4 वाले में, कई ऑप्शन में आप अगर जो कन्फ्यूजन रहता था तो आप कंफ्यूज रहते थे, तो एक ऑप्शन बन जाता था कि हो सकता है अगर हमारा सही हो गया या गलत हो गया तो 0.25 जाएगा। लेकिन इसमें पूरा देखिए, यहाँ पर रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, यानी जितनी परफेक्ट नॉलेज है आपको बस उतना ही क्लियर करना है, मतलब उतने में ही आपको टिक लगाना है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे आप। सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे आपको OTR करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये OTR जब आप करोगे, कई बच्चों की शिकायत अभी आ रही थी, मैं आज 2 बच्चों से मिला तो वो कह रहे थे सर मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था, हो नहीं रहा था। तो अभी वेबसाइट चल रही है, अभी आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर। लेकिन अभी आप अगर जो OTR कर रहे हो तो 3 दिन 72 घंटे बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। OTR करने के बाद 72 घंटे बाद आप उसको अप्लाई कर पाओगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके बाद देखिए, आपका जीएस का 50 क्वेश्चन, हिंदी का 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन, उसके बाद में देखिए आपका 50, 50, 50 मिला के 150 क्वेश्चन हो गए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। उसके बाद अगर ये आप क्लियर कर ले रहे हो तो अगला स्टेप क्या होगा, उसमें आप शॉर्ट हैंड के लिए बुलाए जाओगे, यानी स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट होगा। और स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होगा वो जो होगा 75 मार्क्स का होगा, यानी 75 मार्क्स के होंगे। फिर टाइपिंग होगा, टाइपिंग आपका 25 मार्क्स का होगा। वो ऐसा नहीं है, जैसे देखिए आपको जो मैटर दिया जाएगा उसको आपको तो शॉर्ट हैंड में लिखना ही लिखना है, उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तत्पश्चात यानी उसके बाद में 25 जो आपकी स्पीड चेक की जाएगी हिंदी की, वो 25 मार्क्स मिलेगा। उसको अलग मैटर देके आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए टाइपिंग कराएंगे। आगे देखिए, उसके बाद में कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। जब ये आप यानी रिटन क्वालिफाई कर लिए, यानी आप शॉर्ट हैंड भी क्लियर कर लिए, टाइपिंग भी क्लियर कर लिए, तब आपका जो है 50
नंबर का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी प्रैक्टिकल होगा कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के बारे में हम आपको अगला वीडियो बना के बता देंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। आगे देखिए, दूसरी बात, अब आते हैं जीएस में सिलेबस क्या क्या है, मतलब जीएस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको किसी की तैयारी आप कर रहे हो किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम की, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब क्या नहीं पढ़ना है, यानी आप देखिए जीएस में अब जैसे शब्द संक्षेप आया है, शब्द संक्षेप आपको बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना है। इसके रिसोर्सेज आपको हम बता देंगे और हमारे इस चैनल पे आपको सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। मैं आपको सारे आज शाम 9 बजे से मैं सारी चीज़ें अपलोड करूँगा और मैं डेली आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड करता रहूँगा जितने भी हैं। आगे देखिए, शब्द संक्षेप आएगा और दूसरा है प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक आएंगे, यानी जो रिसेंट में जैसे ट्रेडिशनल ट्रेंडिंग टॉपिक्स में जैसे मान लीजिए कुछ भी जो नई बुक्स आई हैं उनके बारे में पढ़ना है, कुछ आपकी पुरानी बुक्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, बुक्स और ऑथर के बारे में पढ़ना है कि इसके बुक्स राइटर कौन है। ठीक है, ये बुक जैसे जो प्रचलित बुकें हैं, जैसे मान लीजिए माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब है एग्ज़ाम वॉरियर, उसके बारे में ये कौन लिखा था, यही सब पढ़ना है आपको। देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए, आपका शब्द संक्षेपण हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक हो गया, इतिहास पढ़ना है। इतिहास में तीनों पार्ट कवर करना है, यानी आपको एंशिएंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है और मॉडर्न, यानी आधुनिक भारत भी पढ़ना है, मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है, प्राचीन भारत भी पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, फिर विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है, यानी तीनों आपको जनरल पूछता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको अपने टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको कल सुबह 9 बजे से आपको क्विज के माध्यम से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जैसा कि हमारा इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वही होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। आगे देखिए, भूगोल, भूगोल जो आएगा यानी ज्योग्राफी है। भूगोल में यूपी स्पेशल भी आना है। 5 क्वेश्चन मान लीजिए अगर जो भूगोल के आ रहे हैं, ज्योग्राफी के आ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी आएगा। उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई इंटरफेयर नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है। यूपी स्पेशल में भी वो भी आपको डिसाइड कर दिया गया है। ध्यान से देखिए, भारत का संविधान यानी पॉलिटी पूरी पढ़नी है, ये बढ़िया है, पॉलिटी पूरी पढ़नी है और हिस्ट्री भी पूरा पढ़ना है। बस थोड़ा सा आपको लिबर्टी दे दिए हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आप देखिए, ज्योग्राफी में क्या है, थोड़ा सा यूपी स्पेशल भी है और आपका वो भी है। ठीक, आगे फिर देखिए भैया, खेल जगत से प्रश्न आएंगे। खेल जगत जैसे अभी देखिए एशिया कप हुआ है, कौन विनर हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एशिया कप के जो हुए हैं उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण नगर स्मारक, यानी भारत में जो महत्वपूर्ण नगर हैं और स्मारक हैं उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। और स्मारक महत्वपूर्ण नगर, अब जैसे पूछ लिया कि रानी का वाव कहाँ है, फिर आपका पूछ लिया भैया अयोध्या का राम मंदिर कहाँ बन रहा है। ठीक, आगे देखिए, यही सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब अच्छा, मैं ये नहीं कहता यही क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, आगे देखिए, महत्वपूर्ण नगर स्मारक जो है इंडिया और यूपी से संबंधित रहेंगे। वैसे भी आप अगर जो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षा दे रहे हो तो महत्वपूर्ण ये है कि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल जरूर पढ़ लेना चाहिए। आगे फिर देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे। अब करंट अफेयर में मैंने जो देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ध्यान से आप देखिए, करंट अफेयर का जो क्राइटेरिया है, आप यूपीपीएससी में करंट अफेयर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूपीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे जाते हैं वो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पर सब आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए, गणित, गणित जो आएगा यानी मैथ्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कक्षा 8वीं स्तर तक के आएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना है, पता चले आप उठा के ले पिनेकल की बुक पढ़ रहे हो, किरण की बुक पढ़ रहे हो 5 क्वेश्चन के लिए, नहीं, आपको सिंपल पढ़ना है। जो बेसिक रूल होते हैं जैसे एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है और प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, वो बेसिक लेवल के पढ़ने हैं, बहुत कठिन नहीं पढ़ना है। अब देखिए,
आगे हम लोग अब हिंदी पे चलते हैं। जो आपका हिंदी का है, हिंदी में आएगा आपका आपठित गद्यांश। हिंदी में क्या आना है? आपठित गद्यांश आना है। आपठित गद्यांश में जैसे इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट पैसेज जो होता है उसको पढ़ लेंगे, उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढने के लिए देगा कि इसका क्या क्वेश्चन सही होगा, आंसर क्या होगा, और शीर्षक देगा कि इसका शीर्षक क्या है, ये आएंगे। आगे देखिए, पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों का आलेखन, यानी पत्र कैसे, जैसे औपचारिक पत्र हैं, अनौपचारिक पत्र हैं, उसको कार्यालयी पत्र कौन कौन से हैं, औपचारिक अनौपचारिक जो भी हैं उसके पत्रों से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिए, अगला है मुहावरा आएगा, लोकोक्ति आएगा, यानी मुहावरे भी आएंगे, लोकोक्ति भी आएगा। आगे देखिए, वाक्य शुद्धि भी आएगा, यानी आपको शब्द दे देगा कोई, उसमें गलतियां आपको ढूंढना रहेगा कि इसमें गलती क्या है। आगे है पर्यायवाची और विलोम भी आएगा, आपका पर्यायवाची और विलोम भी आने वाला है। फिर देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेट करना है, इस पे भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। देखिए कितना बढ़िया सा सिलेबस दे रखा है, इजी है, बहुत कठिन नहीं है। आप देखिए, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये सिलेबस में क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है। आप अभी मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसका PDF है। आगे फिर देखिए, आगे भी ये रिटन में आपका कंप्यूटर भी आना है। कंप्यूटर भी लगे हाथ आएगा आपका, ये नहीं है कि कंप्यूटर ये प्रैक्टिकल जब आपका फाइनल यानी स्टेनोग्राफी स्किल हो जाएगी, टाइपिंग हो जाएगी, तब एक प्रैक्टिकल होगा। और जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जो 150 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, वो GS के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, कंप्यूटर के रहेंगे। आगे देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ विंडोज सिस्टम, डेस्कटॉप लैपटॉप, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, किसका? विंडोज सिस्टम का हो, डेस्कटॉप का हो, लैपटॉप का हो। और आगे देखिए, दूसरा जो है जैसे प्रिंटर का, जिसमें उसमें डेस्कटॉप लैपटॉप में प्रिंटर का कैसे यूज करेंगे हम, प्रिंटर से कैसे प्रिंट हम निकालेंगे, क्या की हमारी होनी चाहिए कि हम शॉर्टकट की इसको हम तुरंत निकाल सकते हैं, यही सब पूछेगा। और स्कैनर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, माइक्रोफोन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन और स्पीकर, इससे क्वेश्चंस आपकी बनने की पूरी संभावना है। आगे, अब वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चंस बनेंगे। फिर है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। आगे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक, एसेट्रा, यानी और भी क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड बनेंगे। क्लियरली इन्होंने अपना सिलेबस दे दिया है। फिर देखिए, यूज ऑफ www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आप कैसे यूज करोगे, जैसे रेलवे में कैसे रेलवे में आप यूज करोगे, एयर रिजर्वेशन के लिए, मतलब फ्लाइट के टिकट के लिए या किसी टिकट विकट के लिए आप कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, उससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, वेबसाइट, विकिपीडिया, और भी जैसे किसी वेबसाइट से आपको कोई जानकारी निकालनी है तो उससे कैसे आप जानकारी निकालोगे, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब मोटे मोटे पे ये कह सकते हैं कि आपको जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप वैसे अभी मान लीजिए आप मोबाइल यूज करते हो तो जनरली आप क्रोम यूज करते होगे, तो क्रोम में देखते होगे कि आप डालते होगे विकिपीडिया, तो विकिपीडिया से सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो वही सब क्वेश्चंस यहाँ पे, मतलब इससे ही संबंधित क्वेश्चंस आने की संभावना है। ईमेलिंग मतलब जैसे आप कोई मेल किसी के पास भेज रहे हैं, ईमेल सेंडिंग भेज रहे हैं, आप किसी के पास मेल भेज रहे हैं। अटैचमेंट भेज रहे हैं, सेंडिंग विद अटैचमेंट, जैसे आप कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं, जैसे फोटोज भेज रहे हैं या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भेज रहे हैं, कैसे अटैच करके भेजा जाएगा, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। रीडिंग कैसे करना है, आगे देखिए। सेविंग और प्रिंटिंग, क्या मतलब उसको सेव कैसे करना है, उसको ईमेल को पढ़ना कैसे है, और प्रिंटिंग कैसे, उसको प्रिंट कैसे करना है, सारी जानकारी होनी चाहिए। ये आपको मैं बताऊंगा और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ PPT, मतलब आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और PDF को कैसे बनाया जाएगा, और PDF के माध्यम से आपको सारे जैसे जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे, यानी जो भी आपके कंटेंट है वो कैसे उसमें डाले जाएंगे, वो कंटेंट को सेव कैसे किया जाएगा, उसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यही सब की आपके पास में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं मुख्य बात क्या है, सबसे बड़ी बात कि ये आपका जो कौन लोग भर पाएंगे, यानी जो जिनकी 21 साल उम्र हो गई हो, ठीक है, 21 साल के उम्र के बाद वाले इसमें भर पाएंगे। आगे देखिए, और यहाँ पर देखिए कि इसका लास्ट डेट क्या है, 19 अक्टूबर।
19 अक्टूबर 2023, जैसे कि मैंने ऊपर अब बता रखा है आप लोगों को कि, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है आप लोगों से, ठीक है, कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, अभी फॉर्म को जाके तुरंत अप्लाई कर दें। जिससे जैसे क्या होता है लास्ट टाइम पे लोग परेशान होने लगते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमें वेबसाइट नहीं चल रही है। तो आप उसको ये प्रॉब्लम फेस ना करिए, इसी वजह से आप अभी तुरंत जाके OTR अपना करिए। OTR के बाद में सारी चीज़ें आपको 72 घंटे के बाद में अपना जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सारी चीज़ें अभी, क्योंकि लोग उतने उसमें नहीं हैं, लोग अभी इतना फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, लास्ट डेट का सब लोग इंतजार करते हैं, तो वेबसाइट चलता ही नहीं है। तो अभी जाके आप अब वेबसाइट पे जाइए, OTR रजिस्ट्रेशन कीजिए, 72 घंटे बाद फिर जाके फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अब एक नया टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मैं डेली क्विज कराने वाला हूं, जो फ्री ऑफ कास्ट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अभी लिंक में मैं आपको दे रहा हूं, वहां पे डेली क्विज आपको, जैसे मैं 25 से 30 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के कराऊंगा और 25 से 30 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी का, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जितने भी टॉपिक आपके इससे रिलेटेड है, मैं इससे सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे कराऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और मैं डेली, ये सब फ्री ऑफ कास्ट है, आप डेली आइए और अपने आप जो आपकी पढ़ाई है, यानी आप कितना आपको याद है, उसमें धार देने की पूरी कोशिश कीजिए। तब अगर हमारी यह जानकारी और यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।